पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शुक्रवार को 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पिछले 4 साल में पहली बार है जब पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतों के कारण तेल कंपनियों के घाटे के बीच ईंधन की कीमतों में वृद्धि की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए से बढ़कर 97.77 रुपए प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमत पहले के 87.67 रुपए प्रति लीटर के मुकाबले अब 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। देश भर के लोगों पर इसका असर पड़ा है। कुछ लोगों का कहना है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों से उनका घरेलू बजट बिगड़ जाएगा। कुछ कर ही नहीं सकते, गवर्नमेंट जो कर रही है हमारे को तो उसी हिसाब से चलना पड़ रहा है। परेशानी तो परेशानी है, सबके ऊपर है, अब अकेला हमारे पे तो है नहीं। मेरी जेब में तो सर डेली का कम से कम नहीं तो 300 से 400 रुपये का तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी गाड़ी चलती है। बस यही है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और उसके बारे में क्या कहे। हम डेली जो ऑफिस जाते हैं अपने बाय व्हीकल 2 व्हीलर से, वो कैसे मैनेज करेंगे। रेट इतना बढ़ता जा रहा है और सैलरी वगैरह इनकम है नहीं, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है दिन प्रतिदिन आगे करना, सर्वाइव। जेब पे कितना असर पड़ेगा इसका? मैं नोएडा डेली जाता हूँ तो मेरे को डेली का मतलब 110 रुपीज़ का मेरे को पेट्रोल लगता है। अब वही रेट बढ़ेंगे तो मैं कैसे मैनेज करूँगा, वही प्रॉब्लम हो जाएगी आगे तो काफ़ी। जबकि कुछ लोगों ने स्थिर आमदनी के बीच बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल उठाए हैं। ऑलरेडी पेट्रोल के पहले ही भाव ज़्यादा थे और अभी आज से 3 रुपये 13 पैसा बढ़ गया है, तो आप घर कैसे चलाएंगे? आप सोचो, ऑलरेडी सबको पेमेंट कितना है? ऑलरेडी पेमेंट तो कभी बढ़ रहा ही नहीं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये क्या कर रहे हैं आप समझ लो। अभी मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अगर डेली 2 लीटर पेट्रोल भी डालूं, काम धंधे पे जाना पड़ता है, तो 6-7 रुपये मेरा दिन का बढ़ेगा, तो महीने का मेरा कम से कम 200-400 रुपये बढ़ेगा। अभी ये ऐसा कैसा चलेगा? ये गलत है। बहुत फर्क पड़ रहा है सर, सस्ता होना चाहिए सर। हमारा लोग को उतना भाड़ा भी नहीं मिल रहा है, कस्टमर उतना भाड़ा भी नहीं दे रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, सस्ता होना चाहिए सीएनजी पेट्रोल। वहीं कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें पहले से ही ईंधन की कीमतों के बढ़ने का अंदाजा था। उनका कहना है कि जरूरी सामान की लागत बढ़ने से घरेलू खर्चों पर और अधिक दबाव पड़ेगा। इसमें तो हर चीज पर असर पड़ेगा आपको। दूध से लेके सब्जी से लेके ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो उसका दाम बढ़ेगा सब्जी पर। सब्जी का रेट होगा हाई, वो हम लोग लेंगे खाएंगे, हमारे पूरे जीवन शैली पर पड़ेगा। 3 रुपया बढ़ने का मतलब कि मंथली कम से कम 10,000 ज़्यादा एक साधारण आदमी का बजट से बढ़ेगा। भारत सरकार ने जो अभी प्राइस बढ़ाए हैं पेट्रोल के, पहले ही बहुत महंगाई है, अब ये पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए तो कैसे होगा पता नहीं। हर चीज के रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल के साथ साथ बाकियों के चीजों के भी रेट बढ़ेंगे, तो सरकार को थोड़ा मैनेज करना चाहिए। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से बाकी वस्तुएं, जो भी वस्तुएं हैं खाने पीने के, सभी के दाम बढ़ जाएंगे। इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आम जनता के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। ईंधन के दाम बढ़ने से डिलीवरी कर्मचारियों ने भी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि उससे उनकी कमाई पर असर पड़ेगा। ऐसे हमारा इनकम तो नहीं बढ़ रहा है, तो तेल का दाम बढ़ने से हमारा इनकम पे और भी घाटा हो जाएगा। पैसा कम मिल रहा है, ऊपर से तेल का दाम बढ़ रहा है, तो उस पर भी जो इनकम हो रहा है उससे ज़्यादा खर्चे में आ जाएगा, तो दिक्कत तो आ रहा है। तो आप लोगों का जो डिलीवरी का चार्ज है, तो वो या तो हमारा इनकम बढ़ना चाहिए या फिर पेट्रोल डीजल का दाम कमना चाहिए, तो कुछ तो होना चाहिए। इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, हम लोगों का थोड़ा दिक्कत हो जाएगा तेल भरने में, क्योंकि डिलीवरी के ऊपर हम लोगों का सब डिपेंडेड है। अगर दाम बढ़ गया तो और कमाई बढ़ानी पड़ेगी और कुछ नहीं। कंपनी अगर बढ़ाएगा तो अच्छा है, अगर नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अप्रैल 2022 से स्थिर थीं। हालांकि मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दोनों ईंधनों के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई थी। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने अप्रैल 2022 में पेट्रोल और डीजल की दैनिक मूल्य संशोधन प्रणाली को बंद कर दिया था। इस फैसले का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी बढ़ोतरी के बीच उपभोक्ताओं को राहत देना था।
हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने पर कंपनियों ने बाद में नुकसान की भरपाई कर ली, लेकिन पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों को फिर से 50% से अधिक बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में देशवासियों से ईंधन की खपत कम करने, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने, घर से काम करने का आग्रह किया है, ताकि तेल आयात पर विदेशी मुद्रा के खर्च को कम करने में मदद मिल सके।